सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त ये रोड शो की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो हम यहां पर दिखा रहे हैं। यहां पर लोगों में भी आप एक जो उत्साह है वो देख सकते हैं कि किस तरह से फूलों की बरसात लोग उन पर कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये सरकार द्वारा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और उनके तमाम जो मंत्री हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि वो जारी है। और दुश्मन को जिस तरह से जवाब दिया गया है, देश किस तरह से आप देखिए कि उनका स्वागत कर रहा है। उनका गृह जिला गुजरात से खास लगाव और किस तरह से लोगों में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। आप देखिए ये महिलाएं यहां पर हाथों में फूलों का थाल लिए और उन पर ये रोड शो उनका जो हो रहा है, यहां से गुजर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन पर फूलों की बरसात करते हुए आप छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर हैं जो हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, तो वहां पर हाथों में फूलों की थाल लिए हुए उन महिलाओं को आप देख रहे हैं। लेकिन 2 दिवसीय इस दौरे पर 77,400 करोड़ रुपए से भी अधिक की जो परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे। साथ ही साथ लोकोमोटिव विनिर्माण जो संयंत्र है वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले ये रोड शो हम यहां पर दिखा रहे हैं, लोगों में एक अलग ही उत्साह जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। कई विकास परियोजनाएं जिनको हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक कार्यक्रम जिसमें एक सार्वजनिक समारोह जिसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो तमाम परियोजनाएं, वो तमाम विकास योजनाएं जिससे जनता को जो सीधा लाभ है वो यहां पर होगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन आप ये देखिए, यूं तो गुजरात से उनका जिस तरह का नाता रहा है, हर कोई वाकिफ उससे है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा उनका, और उसके बाद लोग उनका किस तरह से स्वागत कर रहे हैं, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आप देख रहे हैं। छतों पर चढ़ी हुई हैं महिलाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर जगह निगाह है। वहां उन छत पर भी जहां लोग चढ़े हुए हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, उनको वेव करते हुए जहां से भी उनका काफिला गुजर रहा है, ये रोड शो गुजर रहा है, हाथों में तिरंगा लिए तमाम लोग, छोटे छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, हाथों में फूल की वो थाल लिए कि किस तरह से आपने दुश्मन को एक करारा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो इस तरह की हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। 2 दिवसीय दौरे पर कई तरह की, आप देखिए, आप सुनिए लोग कितने उत्साहित हैं। मोदी मोदी के नारे से गूंजता पूरा, आप ये देख पा रहे हैं पूरी फिजा, हाथों में तिरंगा झंडा लिए ये अद्भुत नजारा है जो गुजरात की सड़कों पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े की जो थाप है वो भी आप यहां सुन सकते हैं। फूलों की बरसात, किस तरह से भव्य स्वागत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो दिया जा रहा है। सबसे प्यारा भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। इस तिरंगे पर सारे जहां को ये दिखाएंगे। भारत माता की। मोदी मोदी के नारे और भारत माँ, माँ भारती को प्रणाम करते ही वो गूंज आपको यहाँ पर साफ तौर पर सुनाई दे रही है। साथ ही साथ किस तरह से फूलों की बरसात उन पर लोग करते हुए ये स्वागत, भव्य स्वागत जो गुजरात में उनका गृह जिला, जहां पर पूरा बचपन बीता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और फिर वहीं
जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर वहां से निकलते हैं, वो एक अलग सफर है। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है वहां से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं। 2 दिवसीय ये दौरा है। 3 शहर जिन विकास योजनाओं की परियोजनाओं का लोकार्पण यहाँ पर करेंगे, शिलान्यास यहाँ पर करेंगे, कई तरह की जो सौगात है वो गुजरात के रहने वाले जो लोग हैं उनको दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद किस तरह से दुश्मन को एकदम नाको चने चबवा दिया, दुश्मन को एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया और ईंट से ईंट बजाकर रख दी, उस पर यह भव्य स्वागत। और छतों पर आप देखिए, लोग अपने घरों के छतों पर चढ़कर, क्योंकि अगर उनको वहां जगह नहीं मिली है या वो वहां नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो अपने घरों में ही छतों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम करती हुई ये महिलाएं आप यहां पर देख पा रही हैं, वेव करते हुए। और प्रधानमंत्री भी उनका उसी तरह से अभिवादन स्वीकार करते हुए उनको निराश नहीं कर रहे हैं। जहां से भी आप देखिए उनका रोड शो निकल रहा है, फूलों की बरसात की जा रही है, तिरंगा लहराते हुए मां भारती की वो गूंज आपको सुनाई दे रही है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, तो साथ ही साथ मोदी मोदी के नारे भी आपको सुनाई दे रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा, 3 शहर, कई तरह की सौगात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात वासियों को देने वाले हैं। अभी ये तस्वीरें आप वडोदरा से देख रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद और भुज की अगर बात करें तो वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, वहां पर भी रोड शो करेंगे और इसी तरह का जो भव्य स्वागत है वहां भी तैयारियां की गई हैं, सभी को वेव करते हुए यहां पर। और इसके अलावा आपको बता दें कि कई तरह की जो परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ, लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन 2 तस्वीरें रोड शो की अगर हम बात करें, महेंद्र प्रसाद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र प्रसाद, तस्वीरें हम यहां पर देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला गुजरात दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भव्य स्वागत की ये तस्वीरें। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद 26 और 27 के 2 दिन के दौरे पर गुजरात के होम टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केसरी कोठी में बड़ौदा में पहुंच चुके हैं और वहां पे देशभक्ति से रंगे से पूरे बड़ौदा है जो सजा हुआ है और साथ में कर्नल सेठिया पुलिस का जो परिवार है वो भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत से रोड शो में करने वाले हैं। अभी रोड शो चल रहा है पूरी तरह से, जो लोग हैं वो हरे झंडे केसरी झंडे लेके ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत कर रहे हैं। और दाहोद और बड़ौदा के साथ साथ 2 दिन के दौरे पे भुज में कई परियोजनाओं का वो यहाँ पे शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। तो आज लोगों में भारी उत्साह है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, खास करके जो बड़ौदा है, तो बड़ौदा में जो देश की बेटी जो बड़ौदा में जो सेठिया कुरैशी थी, उन्होंने उनका परिवार जो है वो उनके भव्य स्वागत में जुड़े हैं। तो वहाँ पे एक आज दीपावली जैसा 2 दिन का लिए पूरे गुजरात में माहौल बन चुका है। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, एकदम आप देखिए कि किस तरह से वो भक्ति भाव, वो भक्तिमय जो पूरा माहौल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेना को तो सैल्यूट कर ही रहे हैं, उसके शौर्य को तो सलाम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देश का, परिवार का एक मुखिया जो इस बात की जाहिर तौर पर, क्योंकि इसके लिए एक पॉलिटिकल विल जो है महेंद्र वो चाहिए और वो दिखाई दी। और हमारी सेना, हमारी तीनों ही सेना जिस सिनर्जी के साथ काम कर पाई, उसके पीछे वो पॉलिटिकल विल ही होती है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप ही होती है। महेंद्र, चलिए लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां यहां पर करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला गुजरात दौरा, यूं तो गुजरात कई बार आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां तो बचपन उनका बीता है, खुद गहरा एक लगाव गृह उनका जिला है अगर हम यहां पर देखें तो। लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज का दिन खास इसलिए क्योंकि जिस तरह से दुश्मन को नाको चने चबवा दिया, मुंह तोड़ जवाब जिस तरह से उसको दिया गया और जिस तरह से पूरे दुनिया में उसको आइसोलेट कर दिया गया, और उसकी जो छवि है यूं तो बार बार कई समय पर उजागर हुई है, लेकिन हर तरह से उसकी कमर तोड़ दी गई। उस सेना को
को भी सलाम करते ये लोग तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए मां भारती की वो गूंज और वंदे मातरम, भारत माता की जय के वो नारे सुनाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी मोदी के नारे भी सुनाई वहां पर आपको दे रहे हैं और वो औरतें भी आप वहां पर देख पा रहे हैं एक खास तरह की वेशभूषा में आपको नजर आ रही है, एक जैसी वेशभूषा में। वो पीछे अगर आप देखें वो कैप लगाई हुई, जिनके हाथ में थाल है फूल का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है जहां से निकल रहा है रोड शो इस वक्त बड़ोदरा में आप देख रहे हैं। तो वहां फूलों से बरसात की जा रही है, भव्य स्वागत। और इसी तरह की तैयारी आप देखिए कि कच्छ तक जो है वो की गई है। तो वडोदरा से कच्छ तक जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा आपको बता दूं कि अहमदाबाद और भुज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो होना है और वहां पर भी इसी तरह की तैयारी, ढोल नगाड़ों की थाप आपको यहां पर सुनाई दे रही है। किस तरह से पूरी सड़कें जो हैं अब वो फूलों से सजाई गई हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए, क्या छोटे बच्चे हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिलाएं हो, सब वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो देशभक्ति के गीत आपको यहां पर सुनाई दे रहे हैं। वो भक्ति भाव जो है, पूरी फिजा किस तरह से हो गई है और हाथ में झंडे, बैनर, पोस्टर लिए कि किस तरह से जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो यहां पर सुनाई दे रहा है। कई जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण, उनका शिलान्यास तो यहां पर प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन ये सेना का जो पराक्रम, उस पराक्रम को सलाम करने के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग्स भी यहां पर आप देख रहे हैं, झंडे बैनर्स लिए जो आप ये सड़कों पर होर्डिंग्स देख रहे हैं, ये सेना को सलाम करती, उसके पराक्रम को सलाम करती ये होर्डिंग्स जो हैं यहां पर लगाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई गई, बार बार जो नापाक हरकत वो करता है उसको उसी तरह से जवाब दिया गया। और ऑपरेशन सिंदूर, देखिए ये नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और किस तरह से जब ये नाम दिया गया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार की धरती पर थे वहां से उन्होंने कहा कि ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो कल्पना से परे होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। और ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भाव है, एक भावना है और किस तरह से उसने उन बहनों को और बल्कि इस पूरी देश की जो महिलाएं हैं उनको जोड़ा, इमोशनल करता ये एक नाम। और जब ये बदला लिया गया 7 से 8 मई की जो दरमियानी रात थी, तब ये कहा कि उन बहनों का सुहाग, जिनका सुहाग उजाड़ दिया गया था पहलगाम, जहां वो छुट्टियां मनाने के लिए गई थी, उन बहनों के सुहाग का बदला आज ले लिया गया है। क्योंकि जो आतंकी आए थे, जिन्होंने ये हमला किया, उन्होंने कहा कि जाकर मोदी को बता देना, किस तरह से धर्म पूछकर, किस तरह से कलमा पढ़वाकर, किस तरह से उनकी पतलून तक उतरवा दी गई और ये कहा गया कि जाकर मोदी को बता देना। धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई थी, वो 26 निहत्थे, वो 26 मासूम। और उसके बाद किस तरह से देश में एक गुस्सा था, एक उबाल था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर ये कहा कि जो देश चाहता है वो ही होगा, कल्पना से परे दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा। और वाकई जिस तरह से हमारी सेना ने बेहतरीन काम किया, जिस तरह की सिनर्जी हमारी सेना के बीच, तीनों सेनाओं के बीच देखने को मिली, वो बेहतरीन थी, वो लाजवाब थी। और आज पूरा देश उसी को सलाम कर रहा है, उसी सेना के पराक्रम को सलाम कर रहा है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं तो आज वहां की फिजा कुछ अलग होती है, पूरी तरह से भक्तिमय। आप तिरंगे झंडों से पटी पड़ी है पूरी सड़कें, आप देखिए जगह जगह पर सेना के शौर्य को सलाम करते, पराक्रम को सलाम करते वो होर्डिंग्स आप इस सड़क पर देख पा रहे हैं। तो तस्वीरें हम यहां आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि बार बार मैं आपसे कह रही हूं कि गुजरात से एक अलग उनका लगाव, एक अलग उनका नाता रहा है। लेकिन पहले हम इन तस्वीरों पर बात करते हैं। जनक पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, आज पूरी फिजा हम देख पा रहे हैं गुजरात में, किस तरह से एकदम भक्ति भाव, वंदे मातरम, मां भारती के जो नारे हैं वो वहां पर गूंज रहे हैं, पटी पड़ी हैं पूरी सड़कें फूलों से। जी जरूर, बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर, 2 दिन के दौरे पर आए हैं। तो अभी दोनों तरफ से जो पब्लिक है वो दोनों तरफ से वो नारे लगा रही है और ज्यादातर
बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। रोड शो के दौरान चलिए जनक, हम लौटेंगे। तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रखे हैं, वेव करते हुए आप इन लोगों को वहां पर आप देख पा रहे हैं। तिरंगा झंडा, जैसे जैसे आगे ये काफिला बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फूलों की बरसात वहां पर हो रही है। वो छोटे छोटे बच्चे जो हाथ में तिरंगा लिए हुए, कैप पहने हुए आप देख रहे हैं, तमाम वो लोग, वो महिलाएं जो एक अलग एक विशेष वेशभूषा में आपको वहां पर नजर आ रही हैं, प्रणाम करती प्रधानमंत्री को, उन पर फूलों की बरसात करती। वंदे मातरम, मां भारती के नारे वो गूंज रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। सनातन यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर सनातन यात्रा वो लिखा हुआ है। और पीछे आप देखिए कि सेना को किस तरह से वहां पर शत शत वहां उन्हें नमन करते हुए, उन्हें सैल्यूट करते हुए, उनके पराक्रम को सलाम करते हुए ये जो पूरे होर्डिंग्स है, पूरी सड़क जो है पटी पड़ी है।